उम्र इनका हो गया है, लेकिन बहुत अच्छे चाचा है, बहुत बुद्धिजीवी भी है और मैं इनसे कुछ सीखता हूँ। गांव में जितनी भी मंदिर है मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिरों का। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं अपने घर के सामने खड़ा हूँ। मैं आज सोचा कि अपने गांव का नज़ारा करवाता हूँ मैं इस तरह से। अपने गांव में आज जहाँ जहाँ पे मंदिर है, धर्म स्थान है, जिसका मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, और उसके बाद शिव जी का मंदिर है, उसके बाद चैती दुर्गा पूजा का मंदिर है, तो ये चैती रामनवमी मंदिर है, ये सारा मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ, हम आपको दिखाता हूँ कि मेरे गांव में कितनी मंदिरें हैं। तो चलिए आइए, बनिए मेरे साथ। मैं आ गया अपने गांव के पहली मंदिर पर मैं आया हुआ हूँ। जो मंदिर स्थित है पहाड़ के ऊपर में। ये मंदिर यहाँ से हम लोग का सीमाना जो गांव है लास्ट बॉर्डर पे पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैं अपने गांव के सारी मंदिरों का आपको नज़ारा करवाऊँगा। पहला मंदिर पर आ चुका हूँ, सो गाइस दिखाते हैं आपको हम। बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मैं अपने जगह पे पहुँच गया हूँ। मैं आपको पहली मंदिर का नज़ारा करवाता हूँ। सो गाइस आप देखते होंगे, बहुत प्राचीन मंदिर है ये हमारा। जब से यहाँ पे मैं होश संभाला हूँ तब से मैं मंदिर देख रहा हूँ। मैं अपनी उम्र का ये मंदिर, ये हमारे पवन पुत्र बजरंगबली का मंदिर है। ये बड़की पोना गांव का स्थित में पड़ता है। मैं यहाँ से आपको सामने गेट से नज़ारा करवाता हूँ अंदर का, ये देखिए, और फिर मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल मंदिर है हमारे गाँव का। मेरे गाँव में जितनी भी मंदिर है मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिरों का। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए पूछते हैं कुछ, यहाँ मेरे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं कि कितना समय से ये मंदिर यहाँ पे है, तब मैं पूछता हूँ थोड़ी देर के लिए। हम अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठे हुए हैं, हम हमसे बहुत बड़े हैं ये लोग, हमको जानते हैं बचपन से, क्योंकि हमारे ही गाँव में है ये लोग हैं, तो हम इनके सामने पैदा हुए हैं। सो गाइस इस मंदिर के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं हम भी, तो पूछते हैं इन लोगों से कि मंदिर कब से यह निर्माण हुआ और कितना दिन हुआ। मैं तो याद नहीं है निर्माण कब हुआ था, लेकिन शायद ये लोग बता सकता है कि कितना साल हुआ। ये चाचा बताइए, तो ये मंदिर कब निर्माण हुआ है हम लोग का, ये बजरंगबली का मंदिर? ये कम से कम हो गया 25 वर्ष। 25 वर्ष हो गया। हाँ, हाँ मुझे पता नहीं था पूरी तरह का 25 वर्ष मतलब हुआ है, तो हमको आइडिया नहीं था कि 25 वर्ष हुआ होगा, इसलिए मैं पूछ लिया। मुझे कि जब इधर मैं बहुत ही कम आता हूँ, जब आया तो मंदिर का निर्माण हो ही रहा था, तो उतना डेट नहीं लिख के रखा था। लेकिन यहाँ पे मंदिर है, ये इनको देखते थे पूरे जवान यंग रहते थे, चश्मा उश्मा लगा घूमते थे, अभी खैर बूढ़े हो गए हैं। हाँ थोड़ा सा हाई कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ बोल दीजिए मेरा गाँव का बच्चा है, गाँव के बच्चा है। हाँ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा इसका चैनल को। तो गाइज हम आगे आपको हर मंदिर का आपको नज़ारा करवाता हूँ। सो गाइज देखिए, दर्शन कीजिए मंदिर का, और आपको सभी भगवानों का मंदिर का हम दर्शन करवाते हैं। तब तक के लिए ये मंदिर का नाम पंचमुखी मंदिर है, बजरंगबली का पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर है। ये मंदिर आपका पहाड़ के ऊपर में है, पहाड़ का नाम है डाढ़ी टुंगरी समय के स्थित में है ये, और मेरा घर के बगल में ही है। मैं बचपन में इधर खेला उला करता था, खेत उत का खलियान होता था मेरा यहाँ, तो मैं बचपन में खेला करता था, लेकिन उतना साल बीत गया और ध्यान नहीं है। चलिए मैं आगे फिर मंदिर का नज़ारा करवाता हूँ, दूसरे भगवान के मंदिर का आपको दर्शन करवाता हूँ। तब तक के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग लोग हैं। समझिए हम बच्चे रहते थे जब नंगा घूमते थे, तो ये लोग जवान होते थे, यंग होते थे। ये सुकलनाथ चाह हैं, ये हैं लखू मातो हैं, सब हमारे पिताजी के साथ बैठते उठते थे। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अभी भी लोग हैं। तो चलिए एक नज़ारा कर देते हैं। ये वीडियो ज़िंदगी भर शूट रहेगा, लोग चले जाएंगे लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगा। चलिए तब तक के लिए हम आ गए अपने वादे के मुताबिक। आपको कहा था कि मैं सब मंदिर का दर्शन कराऊंगा। मैं अभी प्राचीन हरि मंदिर के सामने खड़ा हूँ। पहले का पुराना मैं फ़ोटो दिखलाऊंगा, और अभी एक भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का, तो मैं मंदिर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये देखिए, जो आपको समझ में पूरी तरह नहीं आएगा, यहाँ से सीढ़ी है, और सीढ़ी से ये देखिए जो आकार दिख रहा है आपको, तो लाइट सूरज उधर से पड़ने की वजह से अच्छा से नहीं दिख रहा है। मैं राउंड करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप सूरज की रोशनी से ये निर्माण आप देख रहे हैं, भव्य निर्माण हो रहा है हमारे हरि मंदिर का। मुझे याद है कि यहाँ एक
मंदिर मैं अपनी एक फ़ोटो दिखाऊंगा, शेयर करूंगा कि एक यहाँ मंदिर हुआ करता था, अभी एक नया निर्माण हो रहा है। मैं वीडियो में डालूंगा फ़ोटो, आप लोग देखिएगा। मंदिर के प्रांगण में भी बैठा हुआ हूँ। ये हमारे खास चाचा है मेरे, हीरो जैसा पहले लगते थे, अभी थोड़ा सा उम्र इनका हो गया है, लेकिन बहुत अच्छे चाचा है, बहुत बुद्धिजीवी भी है और मैं इनसे कुछ सीखता हूँ हमेशा। अभी फ़िलहाल 1.5-2 महीने से भेंट नहीं इनसे हो पा रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ये भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, लेकिन भेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मुझे ठंड बहुत ज़ोर लगती है। डॉक्टर हमको मना किया ठंडा में हमको बच के रहना है। तो आगे मैं और मंदिर का दर्शन करवाता हूँ आप लोग को, तब तक के लिए फ़िलहाल मैं आगे चलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ अपने गांव का लास्ट बॉर्डर पर, जहाँ पे काली मंदिर है। मैंने आपको कहा था कि हर मंदिर का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये मंदिर काली मंदिर है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे काली पूजा होता है, हर साल के भांति होता है और इस साल भी हुआ था। कोरोना में 2 साल बंद हुआ था, लेकिन मैं जिस तरह आपको हरि मंदिर दिखाया, एक भव्य निर्माण हो रहा है। ये भी एक काली मंदिर है जो अच्छी निर्माण हुआ है, बहुत खूबसूरत भी बनाया गया है और डिज़ाइन से भी भरा हुआ है, लेकिन ऊपर में इसका किसी तरह का गुंबद नहीं है, सिर्फ इस टाइप से बनाया गया है। अंदर में काली जी की मूर्ति नहीं है, क्योंकि काली का विसर्जन होने के बाद यहाँ कुछ नहीं रहता है। तो चलिए मैं गाइस दूसरी मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। कुछ लड़के यहाँ भी हैं, यहाँ पे कुछ लड़के से बात करवाता हूँ, मेरे गांव के ही लड़के हैं। तो ये हैं, आप किसका भक्त हैं? राम भगवान का भक्त है, लेकिन काली मंदिर के सामने ही रहते हैं। इनका घर यहीं पे है और मेरे गांव का ही है, युवा है और मैं इसी गांव का हूँ। मैं दर्शन कराने के लिए आज हर मंदिर का दर्शन कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि एक मंदिर हम लोग का जो रथ माँ का मेला भी लगता है, वो पर्वत धाम के ऊपर में है, जो जाना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं नीचे से उसका वीडियो शूट करूँगा और मैं आपको फिर दिखाता हूँ। आगे लेके चल के प्राचीन दुर्गा मंदिर सामने वहाँ पे ले जा। मैं मंदिर का शूट करते हुए जब यहाँ से निकल रहा था तो मेरे एक मित्र मिले जो हमको बड़ी झांसा देते हैं। देखिए मित्र हमारे, हाय कर दीजिए। हाय। हाँ, बोलिए कि जितने भी मंदिर का ये दर्शन करवा रहे हैं, इनका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। बोल दीजिए थोड़ा। अच्छा, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये हमारे मित्र हैं। रास्ते से मैं काली मंदिर का जब शूट करके आ रहा था तो इनका दुकान रास्ते में ही मिलता है, मेरे ही गांव के हैं, तो इनसे मैं मिलवाया। चलिए आगे मैं और दुर्गा मंदिर प्राचीन का आपका शूट करके दिखाता हूँ। दर्शन करके सभी मंदिरों का करके आ रहा हूँ तो रास्ते में मुझे बड़ी खूबसूरत गाजर धोते हुए मिला। ये मेरे गाँव में ही है, देखिए गाजर एकदम खूबसूरत गाजर है। देखिए आप भी गाजर का आनंद लीजिए, विटामिन सी मिलता है गाजर में और गाजर जितना खाइएगा उतना चुस्त और फुस्त रहिएगा। ऐसे गाजर खाने के लिए दांत मजबूत होनी चाहिए और दांतों को मजबूत करने के लिए क्लोजअप करना चाहिए। तो सुबह शाम क्लोजअप कीजिए ताकि आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। गाजर का गाजर दिखाते दिखाते मैं, मेरे चचा हैं, बड़े खासम खास चचा हैं, ये बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ये बहुत प्यारे चचा हैं। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में भी बताया था ये बात कि 90 के दशक में अगर हमारे गांव में सबसे बढ़िया कोई डांसर था तो हमारे चचा थे। मैं समझता हूं कि उस टाइम डिस्को डांसर का गाना मिठुन चक्रवर्ती थे, आई एम अ डिस्को डांसर चलता था उस टाइम हमारे चचा ना। मतलब एक गांव में लड़की का शादी था, तो गांव में लड़की का शादी के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। नवल चचा की बेटी का शादी था, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था। तो डेकोरेशन में एक वो दानिश पासवान आज दुनिया में नहीं, उनका जनरेटर था, तो इनको रिक्शा मिला था खींचने के लिए। तो रिक्शा छोड़ के और डांस करने लगते थे, रिक्शा फिर पकड़ के आते थे। वो डांस हम लोग आज तक देखने को दोबारा नहीं मिला है, लेकिन चचा के दोबारा हमेशा मिलता है। चचा इधर थोड़ा कीजिए ना, हाई कर दीजिए चचा, थोड़ा सा चचा थोड़ा सा हाई कर दीजिए। चचा नाराज है लगता है आज हमसे, कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चचा को देख लीजिए, हीरो जैसा आज भी लगते हैं। देखिए ना, 90 के दशक के हीरो आज भी हीरो, कोई बात नहीं। एक तो मिले थे ना जो बहुत बड़े डांसर थे 90 के दशक में, ये हमारे डालोचा है, ये भी बहुत बड़े डांसर हैं। मैं एक मरतबा कहीं से आ रहा था तो ये डांस कर रहे थे, तो मैं गौर कर रहा था कि गाना कहाँ बज रहा है, तो पता चला दूर में थोड़ा गाना का आवाज़ आ रहा था और वही गाना का आवाज़ में पूरा मस्ती में डांस कर रहे थे। तो ये भी 90 के दशक के खूब बड़े डांसर रहे हमारे इलाके के और बहुत मस्त रहे हैं, समझ गए ना। बहुत देर लग गया इस मंदिर तक आते आते। ये बजरंगबली का मंदिर है,
ये सीढ़ी है, ये हाइट यहाँ पे देखिए बजरंगबली का मंदिर का। ये हमारे घर के बगल में ही है और यहाँ से आप लोग देखिए इस तरह से बहुत ही भव्य टाइप का निर्माण हुआ है, बहुत खूबसूरत भी है। मैंने आपको कहा था कि मैं पूरे अपने गांव का मंदिर का दर्शन कराऊंगा। ये बजरंगबली का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये मेरे घर के पीछे ही साइड में है ये मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। आगे साइड से है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर का नज़ारा इस टाइप से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत भव्य टाइप का निर्माण हुआ है। मैं आपको अपने गांव का सारी मंदिरों का शूट किया आज, तो मैं दिखाऊंगा।